अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है सरसों का साग। सरसों का साग ये विंटर की और अच्छी रेसिपी है। इसे सब पसंद करते हैं। आप लोग भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करना। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने मकई की रोटी भी बनाई हूँ इसके साथ में। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताना, तो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों को दूंगी। कितनी अच्छी और सॉफ्ट बनी है देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 गड्डी मैंने सरसों का साग ली हूँ, 1 गड्डी मैंने पालक ली हूँ और 1 गड्डी मैंने बथुआ ली हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, मगर क्वांटिटी इसी तरीके से रखेंगे तो साग हमारा अच्छा बनेगा। अब मैं इसे कट करके आप लोगों को बताती हूँ। सब्ज़ी हमारी अच्छे से, साग देख लीजिए कट गया है बारीक एकदम। हमें ऐसे बारीक काटना है और इसे मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे हम इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सब्जी को हम इसमें ऐड कर लेंगे, बथुए को, पालक को, सबको। आठ से 10 मैंने लहसुन की ऐसे कलियां ले ली हूँ और एक ये अदरक का टुकड़ा ली हूँ और ये 10 हरी मिर्ची ली हूँ। हरी मिर्ची आप अपने जितना तिक्का आप खाते हैं उतना ले सकते हैं। ये मैंने 10 ली हूँ और अभी इसे हम कुकर में ऐड करेंगे कट करके बारीक। अदरक लहसुन भी हमने काट लिए, हरी मिर्ची भी, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा डलता है क्योंकि ये साग की तासीर थोड़ी ठंडी होती है ना, अदरक लहसुन, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। और ये 1 टेबल स्पून में नमक ऐड कर रही हूँ और कुछ नहीं डालेंगे। और 4 सीटी देने के लिए मैं गैस पे से रख दूँगी। पानी भी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी खुद ही छोड़ती है। ये देखिए साग हमारा अच्छे से कुक हो गया है। कुकर में 4 सीटी दी मैंने कोई पानी ऐड नहीं करी थी, कुछ नहीं, बस इसी में पका है ये अच्छे से। अब इसको हम अच्छे से, हमारे पास जो दाल घोटनी होती है ना उससे भी हम घोट सकते हैं। मिक्सर नहीं करूँगी मैं हाथ से ऐसे ही मल लूँगी इसे। छोटे बर्तन में निकाल लेती हूँ मैं इसे। इसको मैंने अच्छे से घोट ली हूँ, देखिए अच्छा बारीक हो गया है ये। मैंने ये पाव भाजी का जो मैशर होता है ना, इससे मैश करी हूँ, इसको अच्छे से घोट ली हूँ। मिक्सर नहीं करी हूँ, मिक्सर से अच्छा मेरे को टेस्ट नहीं आता है तो मैं हाथ से ही ऐसे करती हूँ, या आपके पास दाल घोटनी हो वो भी। और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ये मकई का आटा ऐड करी हूँ। बहुत से लोग उबले हुए चावल ऐड करते हैं, मगर मुझे मकई का आटा पसंद है तो मैंने ये ऐड करी हूँ। आप वो भी डाल सकते हैं, उबले हुए चावल। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, कोई लम्स ना रहे। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा बॉईल करा हुआ पानी ऐड करेंगे। पानी कच्चा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा करूँगी और पकने के लिए इसे 10 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी मैं। 10 मिनट ये और पकेगा, फिर पक के तैयार हो गया। मैं बताती हूँ फिर आपको। साग हमारा बनके रेडी हो गया है। देखिए मैंने 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रखा था, वो मकई का आटा डाल के अच्छे से कुक हो गया। ये इतना ही गाढ़ा चाहिए हमें। बस अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैं 2 टेबल स्पून देसी घी ले लूँगी। एक और ले लेती हूँ। देसी घी से, मक्खन से, इसी से तो मज़ा आता है इसके अंदर। लहसुन ऐड कर देंगे इसमें। लहसुन का, मिर्ची का भी अच्छा फ्लेवर आता है। ये 4 से 5 मैंने मिर्ची भी ले ली हूँ, लाल, सूखी लाल मिर्ची। तड़का हमारा रेडी हो गया है और लहसुन भी गोल्डन हो गया है। अब इसे हम साग में ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सरसों का साग बनके रेडी हो चुका है। आप लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से बनाया और ये कितना अच्छा और टेस्टी लग रहा है। ये देखिए कितना स्मूथ और शाइनिंग देखिए कितनी आई है इसमें। मैंने इसे मिक्सर नहीं करा, आप लोगों को दिखाया, मैं हाथ से ही इसे घोटती हूँ और ये बहुत ही अच्छा बनता है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये। और इसके साथ में मैंने मक्की की रोटी भी बनाई हूँ और ये दही भी है, लस्सी बनाई हूँ और गुड़। पूरी रेसिपी इसकी कंप्लीट है, आप लोग ज़रूर बना के इसे ट्राई करना।
मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट करके बताती हूँ। रोटी देखिए आप फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट बनी है मेरी, नहीं तो ये इतनी हार्ड बनती है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। आप लोगों ने देखा मैंने इसमें मसाले कुछ भी नहीं ऐड करे हैं, अदरक लहसुन और मिर्ची हरी सिर्फ, फिर भी इतना अच्छा टेस्ट आया। इसमें मसाले तो डलते ही नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों से बनता है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू।